हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 लेते हैं। आपको गॉफ निकालना है और फॉग निकालना है। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है कि आपको गॉफ और फॉग फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखो, ये हमको नहीं दिया हुआ है कि जी कहाँ से कहाँ मैप कर रहा है, एफ कहाँ से कहाँ मैप कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो आपको यहाँ पर ये सब नहीं चेक करना है कि गॉफ एग्जिस्ट करता है और फॉग एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। चुपचाप आप गॉफ और फॉग यहाँ निकाल दीजिए। अब उन्होंने बोल ही दिया है और जी कहाँ से कहाँ मैप करता है, एफ कहाँ से कहाँ मैप करता है, सब दिया नहीं, तो आप मान लो कि ये क्या है, गॉफ और फॉग एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं क्या, गॉफ पार्ट 1 में, ठीक। अच्छा, इससे पहले बता दूं, जिन बच्चों ने इसके पहले के पार्ट नहीं किए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है बच्चों, वहाँ क्लिक कर लीजिए और शुरू से आप चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए सॉल्यूशन, ठीक। सॉल्यूशन में हम यहाँ फाइंड करते हैं सबसे पहले गॉफ, ठीक। तो गॉफ निकालने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, गॉफ निकालने का मतलब है कि आप क्या निकाल रहे हो, गॉफ ऑफ, ये गॉफ एक फंक्शन है जो एफ और जी को कंपोज करके बनाया गया। तो जी ऑफ गॉफ ऑफ, ये गॉफ को आप इनपुट क्या दोगे, एक्स दोगे, ठीक है ना। चलो अब आप ध्यान से चेक करिए, क्या इसको हम क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये वाला ओ हटाएंगे तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, और जी ऑफ, हाँ भाई ध्यान से चेक करो, ये एफ ऑफ एक्स कितना है, एफ ऑफ एक्स तो मॉड ऑफ एक्स है, तो यहाँ हम क्या रखेंगे, मॉड ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या, मॉड ऑफ एक्स। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जी ऑफ एक्स कितना दिया है, इतना दिया हुआ है। अगर हम आपको बोलें कि जी ऑफ एल निकालो, आप क्या निकालो, जी ऑफ एल निकालो, तो जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ आप क्या रखोगे, एल, एक्स की जगह एल रख दोगे। इसी तरीके से जी ऑफ 1 बोले तो जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ 1। इसी तरीके से अगर हम आपको जी ऑफ मॉड ऑफ एक्स बोलें तो इस फंक्शन जी में जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ आप क्या रखोगे, मॉड रखो, मॉड ऑफ, जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ आप ये पूरा रखोगे, यानी कि मॉड ऑफ एक्स रखोगे। तो क्या आएगा, ध्यान से देखना बच्चों, ये वाला मॉड तो हम ऐसे ही उतार देंगे, जो बाहर लगा हुआ है इसको तो हम ऐसे ही उतार देंगे। तो ये देखो 5, अब ध्यान से चेक करो, 5 इंटू एक्स है, तो हम 5 इंटू एक्स की जगह हमें क्या रखना है, मॉड ऑफ एक्स, ठीक, और -2, और ये देखिए ये लगा बाहर वाला मॉड, 5 इंटू वहाँ पर एक्स था और एक्स की जगह मॉड ऑफ एक्स और -2, तो ये आ गया आपका क्या, गॉफ, ठीक है स्टूडेंट। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है फॉग। तो चलिए फॉग निकालते हैं। तो फॉग अगर हम निकालें तो फॉग ऑफ एक्स, इसको हम पढ़ेंगे और नेक्स्ट स्टेप में एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हो जाएगा ये, ठीक। ये वाला ओ हटा के आप ये ब्रैकेट लगाओगे तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ व्हाट इज जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स बच्चों ध्यान दीजिएगा, जी ऑफ एक्स इज मॉड ऑफ 5x - 2 इटसेल्फ, ओके, ये हो गया। अब ध्यान से चेक करिए, एफ ऑफ एक्स क्या है, मॉड ऑफ एक्स है बच्चों, ध्यान से चेक करो, एफ ऑफ एक्स क्या है, मॉड ऑफ एक्स। अगर मैं तुमको बोलूँ एफ ऑफ 1 निकालो तो तुम क्या करोगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 1 रख दोगे, और मॉड तो ऐसे ही लगा रहेगा। तो ये बाहर वाला मॉड तो हमेशा लगा रहता है, मतलब फंक्शन एफ में, फंक्शन एफ खुद ही मॉडलेस फंक्शन है ना, ध्यान से चेक करो, तो ये मॉड बाहर वाला तो हमेशा लगा रहेगा, ठीक। अब इस फंक्शन में एफ ऑफ एक्स में जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ वहाँ आप ये पूरा डाल दोगे, ठीक। तो यानी कि इसमें बस यहीं पे एक ही जगह एक्स आ रहा है तो इस एक्स की जगह ये पूरा आ जाएगा मॉड के साथ, बच्चों ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक। 5x - 2, अगर आप गौर से देखें तो ये वाला जो मॉड है बाहर वाला, ये स्केलर लगा हुआ है और x की जगह हमको ये पूरा इनपुट देना था, ठीक। अब आप चाहो तो आंसर ऐसे भी छोड़ सकते हो, और कैसे छोड़ सकते हो, सुनो बच्चों एक चीज़ याद रखिए, अगर कभी भी आपके पास मॉड ऑफ कोई भी यहाँ पर x है और x, अरे कुछ भी सपोज m है और m कोई रियल नंबर है, ठीक, m बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ठीक है बच्चों। तो मॉड m और फिर से मॉड लगाए तो इसको आप वापस मॉड ऑफ m लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मॉड ऑफ दिस लगा हुआ है, तो ये जो अंदर है 5x - 2, बच्चों ध्यान दीजिएगा, m की जगह क्या है 5x - 2, और हम मान लेते हैं कि ये एक रियल नंबर होगा, अंदर ये क्या होगा, रियल नंबर होगा, ठीक। या अंदर चलो जो भी होगा मान लो, हाँ अंदर एक रियल नंबर होगा, ठीक, अंदर एक रियल नंबर होगा। आप सुनो, ये जो है इसका अगर तुम मॉड लोगे तो एक पॉजिटिव नंबर आएगा, और उसका फिर से अगर मॉड लोगे तो एक पॉजिटिव नंबर आएगा। तो सुनो मेरी बात, इतना पूरा पॉजिटिव है कि नहीं है, और पॉजिटिव का फिर से मॉड लेके क्या कर लोगे यार, इसलिए बाहर वाला मॉड हटा दो, ठीक, क्योंकि पॉजिटिव का मॉड लोगे तो पॉजिटिव ही तो आएगा, ठीक। मोटी मोटी बात यह है कि मॉड ऑफ m हो तो उसको आप मॉड ऑफ m लिख सकते हो, ठीक। तो यानी कि मॉड ऑफ 5x - 2, ये आ गया आपका क्या, फॉग। कर लीजिए, देखते हैं स्टूडेंट, एफ ऑफ एक्स 8x³ है, जी ऑफ एक्स की पावर 1/3 है, तो गॉफ निकालना, सुनो x की पावर 1/3 का मतलब क्यूब रूट ऑफ x, ओके। अच्छा अब यहाँ पे देखिए जरा, गॉफ निकालते हैं, तो गॉफ ऑफ x लिखेंगे हम, मतलब इसको हमने इनपुट सपोज क्या दिया x, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। मान लो यार कि ये f मैप कर रहा है रियल नंबर से रियल नंबर के सेट पे, और g भी मैप कर रहा है कहाँ, रियल नंबर से रियल नंबर के सेट पे। जब कुछ ना दिया हो तो आप ये मान लिया करो कि g मैप कर रहा है रियल नंबर से रियल नंबर पे, f मैप कर रहा है रियल नंबर से रियल नंबर पे, तभी तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा क्या कि गॉफ निकाला जा सकता है और फॉग, क्योंकि रेंज ऑफ f इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ f विल बी द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g, इसी तरीके से रेंज ऑफ g विल बी द सबसेट ऑफ f, ठीक। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, g ऑफ f ऑफ x
ठीक। अब g ऑफ व्हाट इज f ऑफ x? f ऑफ x इज 8x क्यूब, तो ये f ऑफ x की जगह हम यहाँ क्या लिखेंगे 8x क्यूब। अब g ऑफ 8x क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों? इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है, ये जो g वाला फंक्शन डिफाइन है, यहाँ जहाँ जहाँ x आ रहा है, देखो g ऑफ x को x की पावर 1/3, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, ठीक, x की पावर 1/3। तो इस g ऑफ x में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ आपको क्या रखना है 8x क्यूब। तो बस यहाँ पर x एक ही बार तो आ रहा है और उसकी जगह हम क्या रख देंगे 8x क्यूब रख देंगे और इसकी पावर 1/3। यहाँ x की होल पावर 1/3 था तो यहाँ 8x क्यूब की होल पावर 1/3 हो जाएगा, ठीक। अब जो ध्यान से चेक करो, आप 8 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 3, क्योंकि 2 × 2 × 2 8 होता है, ठीक, इनटू x की पावर 3 का होल पावर 1/3। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, हमने एक रूल पढ़ा है क्या, a × b की पावर m, ठीक, रियल नंबर्स के लिए हमने 9th क्लास में पढ़ा था। ये क्या होता है a की पावर m × b की पावर m, ऐसा होता है कि नहीं होता है, ठीक। यानी कि ये जो पावर है ये इसको भी मिलेगी और इसको भी मिलेगी। तो ध्यान से चेक करो, ये जो 1/3 है ये इसको मिलेगा, मतलब 2 की पावर 3 को भी 1/3 मिल जाएगा पावर में, और x की पावर 3 को भी 1/3 मिल जाएगा। अब हमने एक रूल और पढ़ा है क्या, कि a की पावर m की होल पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m × n, यानी कि दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास क्या, ध्यान से चेक करिएगा, 2 की पावर 3 × 1/3, 3 से 3 गया, इंटू x की पावर 3 × 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो 2 की पावर 1 क्या होता है 2 ही तो होता है, और x की पावर 1 क्या होता है x, 2 × x 2x, तो आंसर क्या आ गया 2x। तो गॉफ कितना आ गया स्टूडेंट्स, गॉफ आ गया आपके पास 2x। अब निकालते हैं हम क्या फॉग, ठीक। तो देखिए फॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ g ऑफ x हो जाएगा, ठीक। तो f ऑफ व्हाट इज g ऑफ x, g ऑफ x इज स्टूडेंट्स x की पावर 1/3, ठीक। अब फंक्शन f में जाओ, ये रहा फंक्शन f, क्या है देखो 8 तो एक कांस्टेंट है, 8 × अब देखो जहाँ जहाँ x आ रहा है इसको आप क्या लिख सकते हो 8 × x का होल क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हो। तो इस f ऑफ x में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे ये रख देंगे, यानी कि x की पावर 1/3 रख देंगे, ठीक। तो 8 × x था तो बस सिर्फ x की जगह इतना रखोगे, यानी कि x की पावर 1/3। अब ध्यान से चेक करो, x की जगह x की पावर 1/3 रखा, x पे क्या लगा हुआ था क्यूब, तो हम यहाँ ऊपर क्या चढ़ा देंगे क्यूब, तो x की जगह x की पावर 1/3 रखना था बस, ठीक। तो यहाँ आ जाएगा 8 × अब फिर से यहाँ पर ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 1/3 × 3, 3 से 3 गया, x की पावर 1 x होता है। तो आपका फॉग कितना आ गया 8x आ गया, कर लीजिए।